ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत ही मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़ा लगता है। कोई मीठी चीज़ होती है, कीड़ा कहाँ लगता है? चाहे गन्ने का पेड़ हो, कोई भी हो, तो मीठे झाड़ को ही कीड़ा लगता है। तो इस कीड़े की दवाई क्या है फिर? अगर कीड़ा लगता है तो बाबा दवाई बताता, इस कीड़े को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। मन मुझे दे दो, तो क्या हो जाएगा? ये जो कीड़ा है ये समाप्त हो जाएगा। बार बार मन हमारा कहाँ चला जाता है, कीड़ा कहाँ लग जाता है? उसी में तो लगता है ना कीड़ा। देह की याद आ गई, दुनिया याद आ गई, रिश्ता नाता याद आ गया, कर्म याद आ गया, फंस गए। प्रश्न है, पास होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट या फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, क्या निशानी है? उत्तर है, वह बच्चे सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे, एक पर नहीं देंगे। पास विद ऑनर होना है, फर्स्ट डिवीज़न आना है, फर्स्ट क्लास आना है, पहले नंबर का बनना है, प्रथम। तो उसके लिए सभी सब्जेक्ट पर, चाहे वो ज्ञान हो, ज्ञान के योग के अंदर भी, धारणा के अंदर भी और सेवा के अंदर भी, पूरा पास। उनका स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट बहुत अच्छी होगी, वह देह से भी खूब सेवा करेंगे। बहुतों को सुख देंगे। इससे भी मार्क्स जमा होती है। जैसे अपने पास जो टोटल नंबर हैं, पढ़ाई के मार्क्स हैं, वो इससे, किससे? सेवा करने से भी मिलते हैं। साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए, चाल चलन उसका अच्छा होना चाहिए। और देवीय गुणों पर पूरा ही अटेंशन हो, समस्त देवताई गुणों पर पूरा ही अटेंशन, कि मुझे सत्य में रहना है, दया करनी है, क्षमावान बनना है, हर दैवीय गुण पर। ज्ञान और योग पूरा होगा तभी पास विद ऑनर हो सकोगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे और न हम उनसे जुदा होंगे। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? जुदा नहीं होने का मतलब क्या है? हम ना उनसे दूर होना चाहते, ना वो हमसे। दिल लग गई है ना उस परम पिता परमात्मा, परम गाइड से। वो जो गाइड है, जो रास्ता दिखा रहा है सुख का, शांति का, आनंद का, स्वर्ग जाने का। तुम बच्चों को इसीलिए नाम भी रख दिया है तुम्हारा बाबा ने, गेट वे टू हेवन। कौन सा नाम रख दिया है? हाँ, तुम स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले हो। स्वर्ग का फाटक कब खुलेगा? अभी तो ये नरक है, और उस स्वर्ग का फाटक खोलता कौन है और कब खोलता है, यह बात तुम बच्चे जानते हो। तुमको तो सदैव खुशी रहनी चाहिए।
तुमको सबको सदैव खुशी रहनी चाहिए कि स्वर्ग जाने के लिए तुम रास्ता जानते हो। चित्र तो तुमने बहुत बना लिए, प्रदर्शनियां भी बहुत कर ली। बाबा पूछ रहा है अब इन सब चित्रों में भी कौन सा ऐसा चित्र है जिससे क्या हो जाए, हम किसी को भी समझा सकें कि यह स्वर्ग में जाने का गेट है। कौन ले जाएगा? गोले अर्थात सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध हो जाता है और यह सबसे राइट चित्र है। ये जो चित्र है ना सामने, जिस पर सांतिया, हाँ, बाबा इसकी बात कर रहा है। ये राइट है कि ऊपर में नरक इस तरफ है, नरक का गेट, तो उस तरफ है स्वर्ग का गेट। एक तरफ नरक का गेट है और एक तरफ उसमें स्वर्ग का गेट है। बिल्कुल क्लियर है। यहां से तुम सब आत्माएं कहाँ भागोगी? पहले गेट खुलेगा तो शांति धाम, परम धाम, और फिर कहाँ आ जाओगी? स्वर्ग में। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहोगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया गया है मात्र वही गेट है, कांटे के पास। तो ये क्यों बनाया ऐसा? आत्माएं निकलती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब ढेर आत्माएं वहीं रह जाती हैं शांति धाम, परम धाम में। संगम के बगैर गेट खुलेगा नहीं ना। तो ये कांटा जो दिखा रहा है कि यह नरक है और यहीं स्वर्ग है, सबसे अच्छा समझाने का चित्र गेटवे टू हेवन का बिल्कुल क्लियर है। यह बुद्धि में समझने की बातें होती हैं कि अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम चल रहा है। तुम यह भी समझो कि हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब तो शांति धाम में ही चले जाएंगे। सुखधाम में कौन जा पाएगा? जो अभी स्वराज अधिकारी होगा, जो अभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेगा गेट खुलने से पहले। यहाँ पढ़ाई कहाँ है? रिजल्ट भी कहाँ आएगा? यहीं आएगा। तो बोलो, गेट क्लियर हुआ? इसमें नरक का और स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में कल्प पहले जो गए होंगे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। और नरक का द्वार बंद हो जाएगा। नरक का द्वार बंद हो जाता है, शांति और सुख का खुल जाता है। तुम्हारी चेतना जो है जैसे ही ऊर्ध्व होती है, कॉन्शियसनेस जैसे ही चेंज होती है, शारीरिक भान मिट करके आत्म भान आता है, वो गेट खुलता है। ये भान ही गेट है।
बाबा हमेशा कहता है, जो कोई आए उसे ये दिखाओ कि यहाँ नरक है और वहाँ स्वर्ग है। नरक का अब विनाश होना, ये नरक है जहाँ आए हो। और मुक्ति का गेट खुलना है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो कितना सरल और सहज बात यह तुम्हें समझाई जा रही है। बोलो बच्चे, स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाओगे ना। वहाँ तो स्वर्ग में इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम जब स्वर्ग होते हो, स्वर्ग में होते हो, एक जैसे होते हो, तो वहाँ तुम्हारे अंदर दैवीय गुण होते हैं। स्वराज्य होता है सबके पास, सब देवताई गुणों से, दैवीय गुणों से भरे होते हो। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग द्वार चलने के लिए ये बात आनी चाहिए कि हमें उसके लायक बनना है। कौन कौन जाएगा? नालायक जाएगा कोई? लायक जाएगा। लायक बनना पड़ेगा, वो कैपेसिटी धारण करनी पड़ेगी कि कोई भी अंतःकरण में विकार न रह जाए। निर्विकार, निर्भय, निरअहंकार, निराकार स्थिति। और तुम इस पर जितना काम करोगे खुद के ऊपर, अर्थात जितना लिखोगे पढ़ोगे, उतने नवाब बनोगे, उचित, श्रेष्ठ, स्वमान में स्थित होते जाओगे। और रोओगे और रुलाओगे तो खराब हो जाओगे। लिखोगे पढ़ोगे तो नवाब, और रोने वाले और रुलाने वाले बनेंगे तो खराब। बुद्धि में समझो, बुद्धि से काम लो। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए कि हम अच्छी रीति कैसे समझावें बात को, स्वयं को और दूसरे को। क्योंकि हमको स्वयं को भी समझानी है, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने आप को समझाओ, बार बार समझाओ। भाई रे मन, ये देह दुनिया में क्यों फंसा है? ये रिश्ते नातों में फिर क्यों चला जा रहा है? बाबा से प्यार कर, बाबा को याद कर। खुद को ही तो नहीं समझाते हम, फिर तो और इसे मन को घूमने देते हैं विषयों में। अच्छी रीति समझाओ। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर भी हिंदुस्तान से निकलता है, और हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट अक्षर नहीं है। वास्तव में तुम्हारे असुल नाम तो इस देश का भारत है। भारत खंड कहते हो ना। जो भा और रत, किसके लिए रत है? जो लगातार ऊंचाई के लिए, श्रेष्ठता के लिए, ज्ञान के लिए, स्वयं के लिए, वही भारत है। जो आत्म स्मृति के लिए रत है। इसका नाम थोड़े ही बदल सकते हो।
महाभारत भी यहीं से अक्षर निकला है। सब में भारत ही याद आता है, गाते भी हैं भारत देश हमारा। यह सतयुग में था सच ही सच, वहाँ पर तो सच ही पहनना है, सच ही खाना है, सच ही बोलना है। सत्य ही होता है। यहाँ सब है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। तो चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताते, ऐसे आपको समझाना चाहिए। मैं तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देने आया हूं। बाबा क्या कह रहा है? तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं, जिसे श्रीमत कहते हैं। मेरी मत के लिए गायन है कि उसकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितना सहज मत दे रहा हूं। भगवान की श्रीमत से ही तुम को चलना चाहिए। जैसे कोई वकील की मत से चलेगा तो वकील बनेगा, डॉक्टर की मत से चलोगे तो डॉक्टर बनोगे, और भगवान की मत से चलोगे तो भगवान और भगवती बन जाओगे। तो उस भगवान की मत से चलो। इसीलिए गायन भी है भगवानो वाच। तो बाबा ने कहा है ना, पहले ये सिद्ध करो कि भगवान कहाँ किसे जाता है। वास्तव में मनुष्य तो आजकल भगवान की भी परिभाषा, ज़्यादातर जितने भी अभी मेले में भी आए ना, कुंभ आदि के में, तो भगवान की परिभाषा बताते घूम रहे सब। भगवान माना ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मतलब उस तरह से 5 तत्वों को भगवान बोलते फिर रहे। तो तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान माने कौन। क्या? स्वर्ग का मालिक जरूर भगवान और भगवती बनोगे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। देखो बच्चों, स्वर्ग भी यहीं है तो नरक भी यहीं हो जाता है। स्वर्ग भी यहीं होगा, इसी पृथ्वी पर, आसमान में कहीं नहीं होगा। नरक और स्वर्ग दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय पूरी तरह तमो प्रधान हो गई है, कुछ समझ नहीं पा रही है। तभी तो सतयुग आदि की आयु भी लाखों वर्ष कह दिया, और कलयुग आदि के लिए भी कहते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधकार में है। तुम बच्चे ये जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए क्या करता है? हमें गुणवान बनाता है, गुणी बनाता है, कि मेरा एक एक बच्चा परम पवित्र स्थिति में स्थित हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, छल कपट रहित हो जाए। ये गुणवान बनाना भगवान का काम है। बच्चे फिर से धारणा करो, गुणी बनो। तुम सबको मुख्य यही बात याद रखनी चाहिए, फुरना रखना चाहिए कि हम कैसे उन 7 गुणों में प्रधान बन जाएं, सतो प्रधान बन जाएं। अकेली पवित्रता पर टिके रहेंगे क्या? पवित्र बनेंगे तो सुखी भी बने, शांत भी हों, आनंद से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं,
ज्ञान भर जाए हमारे अंदर और हम परम शक्तिशाली हो जाएं। ये करना ही पड़ेगा। और उसके लिए बाबा ने बताया है मामेकम याद करो, क्यों मैं इन सब चीज़ों से, इन गुणों से, इन ज्ञान से, शक्तियों से बना हूं। तुम सब बच्चे चलते फिरते भी, काम करते भी बुद्धि में यह याद रखो, तुम्हें स्पेशली ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो किया ही जाता है ना, भक्ति के कर्म करते हो। बुद्धि में भी उसी की याद रहे। याद करने के लिए कई क्या करते भक्ति में, माला आदि फेरते हैं। बाबा भी घड़ी घड़ी कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। देखो, इस याद के लिए सबसे पहले तुम अगर मुझे सर्वव्यापी कहोगे तो फिर याद कैसे किसको करोगे? होना चाहिए ना। जैसे आपको कोई मोबाइल फ़ोन लगानी है, टेलीफोन लगाना है, तो पर्टिकुलर उसकी याद आई तो आपने उसका नंबर डायल किया और आपने उससे कि हाँ कोई है जिससे मुझे बात करनी है। या स्टूल में भी चाहे वो फ़ोन से की या उसके पास जाके की, तो है तभी तो की। आप कहें वो तो सर्वव्यापी है, तो कैसे ही करेंगे यार? प्रेम कैसे होगा? प्रेम के लिए भगवान के अस्तित्व को मानना नितांत आवश्यक है। याद उसी को किया जा सकता है जिसका अस्तित्व होगा, तभी तो उसे प्रेम होगा कि वो मेरे अंग संग है, जैसा भी आप मानो। वो जे है जैसा है, निराकार है, तो तुम भी तो निराकार हो। तुमने भी तो शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए, तुम भी तो उसके ही जैसे हो। तुम भी तो वहीं रहते हो जहां वो रहता है। कंपैरिजन करो बट प्यार करो। बाबा कह रहा है तुम इस समय नास्तिक बन गए हो पूरी तरह। नास्तिक का मतलब क्या हुआ? आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तुम्हारा सारा विश्वास इंद्रियों पर, संसार के धन दौलत पर, यहाँ के मसल पावर पर आ गया है। पद पर, प्रतिष्ठा पर, पोजीशन पर। परमात्मा के प्रति तुम्हारी कोई ये आस्था ही नहीं बची है कि भगवान भी कुछ करता है या भगवान ही करता है। मुझे जानते ही नहीं हो, बल ऊपर से कहते हो भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, कोई भी कुछ भी भाषा में बोलते हो ऊपर ऊपर से। परंतु वह है कौन, यह जरा भी किसी को पता नहीं है। बोलने को सब बोलते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। शायद सुन लेगा इसलिए हम कह रहे हैं। इसलिए हर मूर्ति के पास जाकर के शायद तुम सुन लोगे, तुम सुन लोगे, तुम सुन लोगे। हजारों जगह पूजाएं करने लगे, अर्चनाएं करने लगे, भेंट चढ़ाने लगे। क्या हो गया? हमारा नास्तिक हो गए हम। हमें आस्था ही नहीं बची है कि ये सुनेगा, कि वो सुनेगा, कि वो सुनेगा, कि वो सुनेगा। वो द्रौपदी की जो स्थिति है वो अभी हमारी सबकी है। ये मंदिर अच्छा है कि वो खाटू श्याम शायद सुनता होगा अभी भी, कलयुग में वो भगवान ने वरदान दिया था तो इसलिए खाटू श्याम चलो। फलाना देवी कोई सुनती होगी, करौली सुनती होगी, दुर्गा ही सुनती होगी, चलो वहाँ चलो। भूल जाते हैं हम सब। बिल्कुल आस्था नहीं बची है तो प्रेम कैसे होगा भाई? आस्था पैदा करो।
आत्मा भल कह रही है ऊपर से ओ गॉड फादर, परंतु क्या आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उसको कहते हैं परम आत्मा, सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंचा। एक ही मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का पूरी तरह ज्ञान हो। हम में से बाबा क्या कह रहा है? सबकी क्या पोल खोल रहा है? एक भी ऐसा नहीं है जिसको अपनी आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं और यह शरीर है, और दो चीजें हैं अलग अलग। यह शरीर 5 तत्व से बनता है जिसको मैंने पहन रखा है। मैं शरीर नहीं हूं। कदापि कोई भी अपने को शरीर न समझ ले। ये 5 तत्व से बनी हुई कोई वस्तु है जो पहन लिए। आत्मा तो अविनाशी है, अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, ज्योति रूप है, एक एनर्जी है, इमर्टल, अविनाशी एनर्जी। आत्मा किसी चीज से बनी नहीं है। आप सोचते हो कि आत्मा कैसे बनेगी? काय से बनी है? आत्मा कैसी है? बाबा कहते हैं क्या आत्मा कोई चीज से बनी है? अति सूक्ष्म है, आत्मा बनी नहीं है। इतनी छोटी बिंदु है, साधु संत आदि किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी। इतने तो बहुत गुरु की कर लिए तुमने, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा वास्तव में क्या है। कोई ने सुनाया? कैसी है? कितने भी गुरु कर लिए। और परमपिता परमात्मा क्या है यह भी नहीं समझाया। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, ये कहने से काम नहीं। तुम तो अपने आत्मा को यानी स्वयं को भी नहीं जानते हो, मैं कौन हूं। हर एक कोई नहीं जानते हो यथार्थ में। अगर तुम आत्मा को जान जाओ, बाबा क्या आदेश दे रहा है देखिए ध्यान से सुनिए, तो परमात्मा को फट से जान जाएं उसी क्षण, देर न लगे। इसीलिए बार बार किस चीज पर फोकस देता है बाबा? कि तुम अपने को जानो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो, क्या करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है जिसमें फंसे हो। बच्चा अपने को जाने तो झट बाप को जान जाएगा, बाप को ना जाने यह चल ही नहीं सकती बात। जैसे खुद को जान गया तो जान ही जाएगा ना। जिस क्षण, जिस दिन, जिस पल हर आत्मा स्वयं को आत्मस्वरूप में जान जाए कि मैं इमर्टल हूं और शरीर अलग है, मैं शरीर से भिन्न हूं, तब बाबा को जानोगे, सब कुछ जान जाओगे उस दिन, उसी क्षण। इसीलिए तुम अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। जो बाप ने तुम्हें कहा कि आत्मा अति सूक्ष्म है, भ्रकुटी में रहती है, आप वही रट रहे हो। सिर्फ जानना और सिर्फ बोलना, बहुत अंतर है। जानने पर तो सब आपको सब दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं मात्र कि वह अति सूक्ष्म है, आंखों से देखी नहीं जा सकती है।
दुनिया में तुम्हारे जैसा ज्ञान कोई को नहीं है। तुम यह जानो कि आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु है और वैसा ही परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। ये अभी तुम सिर्फ ऊपर से सुन रहे हो दोनों बातें, तुम जान नहीं रहे हो। इसे जानो। बाकी यह भी समझो कि हम आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनते रहते हैं। हमारे साथ क्या होता है? हम आत्माएं पतित से पावन और फिर पावन से पतित, ऊपर पतित से पावन बने तो ऊपर चले। अच्छा, आपकी अवस्था है वो पावन बनना, निर्मल बनना, निष्कपट बनना, निश्चल बनना, निर्भय बनना, निर्विकार बनना, ये पतित से पावन बनना है। फिर पावन से धीरे धीरे फिर से छली, कपटी, दम्भी, पाखंडी, ईर्ष्यालु, भयभीत, दुखी, अशांत होते चले जाते और गिर जाते। ये खेल है। वहां तो पतित कोई रह ही नहीं सकता उस खेल में। वहां जहां आप रहते हो परम धाम में, वहां तो रह ही नहीं सकता कोई पतित। वहां से प्रत्येक आत्मा पवित्र ही आती है। फिर शरीर धारण करती है और धीरे धीरे पवित्र से अपवित्र अर्थात पतित बनती है। पावन से धीरे धीरे, कोई नई आई है तो धीरे धीरे पुरानी होती है। फिर बाप आता है, तुम्हें युक्ति बताता है पावन बनने की, और युक्ति भी सहज से सहज बताता हूँ। तरीका बताता है बाबा पवित्र बनने का। एक ही तरीका है कि तुम मुझे देखो, मुझे याद करो कि मैं पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का सागर हूँ, शक्तियों का सागर हूँ। जैसे जैसे याद करोगे पुनः तुम्हारी स्मृति में भी, अच्छा बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा पवित्रता का सागर है, बाबा सुख का सागर है, बाबा शांति का सागर है। मैं क्यों विचलित हूँ? फिर मैं बाबा के पास चलती हूँ ना, मैं बाबा को बात याद करती हूँ ना, मैं बाबा को देखती हूँ ना, मैं बाबा से मिलती हूँ ना, तो वो सारे दिव्य गुण आप में फिर से आत्मा के सातों गुण भर जाते हैं और फिर से तुम पवित्र बन जाते हो, पतित से पावन बन जाते हो। तो ये सहज से सहज बात है। इससे ज़्यादा सहज क्या होगी कि तुम्हारे जितने भी देवीय गुण, तुम्हारी आत्मा का बल जितना क्षीण हुआ है, आत्म बल, वह सब वापस आ जाता है सिर्फ बाबा को याद करने से। तुम यह भी जानो कि हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगा करके तमो प्रधान बनी है। ऐसे ही नहीं बन गई झट से, उसने बाकायदा अनेक जन्म लिए। हम ही 84 का चक्कर लगाते हैं। कोई एक जन्म की बात नहीं है। मैं तुम्हें, बाबा कहता है, मैं समझाता उनको हूँ, इनको हूँ, सुनते तुम हो। किसको समझाता हूँ? हाँ, इनको समझाता हूँ और सुनते तुम हो। ब्रह्मा बाबा को समझाता है, सुनते तुम हो। मैंने इसी में प्रवेश किया है, मैं इसको ही सुनाता हूँ और तुम भी सुन लेते हो। ये मेरा रथ है। तो बाबा ने समझाया है, नाम रखना चाहिए इस रथ का, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है। किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी। क्रिश्चियन लोग भी पहले पहले जब आए तो सतो प्रधान ही थे। जैसे आपके यहाँ रामायण में वर्णन है या अनेक कथाओं में वर्णन रहता है कि भैया राम जी जो है जा रहे हैं नीचे,
तो जाओ इंद्र को आदेश दो और इंद्र सब देवी देवताओं को आदेश देगा। ऐसे क्या वर्णन दिख लिया कि क्या करो, जाओ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तुम जाकर के सभी देवी देवताएं मानव रूप धारण कर लो और वहाँ जाकर के जन्म जाओ, सभी देवी देवताएं, और भगवान की सेवा करो जाकर के। ये बात किसके लिए है? वास्तव में ये सभी धर्म पिताओं के लिए है। सारे धर्म पिता भी ऐसा ही करते हैं। जब वो धर्म स्थापन करने के लिए अगर जीसस क्राइस्ट आएगा तो उसके सारे अनुचर सहयोगी आत्माएं भी वहाँ से परमधाम से उतरने लगती हैं उसी समय, और उसकी सहायता करने लगती हैं। वो धर्म फिर फैला देती हैं। बुद्ध आए तो बुद्ध की अनुचर आत्माएं आई, या महावीर आए तो महावीर की अनुचर आत्माएं आई। हर कोई, मोहम्मद आएगा तो उसकी, अब्राहिम आएगा तो उसकी, गुरु नानक आएंगे तो गुरु नानक के, फिर अनेक गुरु आए ना, सब चेले बनने के लिए तैयार हुए ना, तब वही तो बनेंगे सिर्फ। वैसे ही भगवान आया है तो हम सब ब्राह्मणों को भी लाया है कि पहले से तुम यहाँ हो, चलो अब सहायता करो, परमात्मा के कार्य में सहयोग करो, उसकी खोई हुई सीता को फिर से ढूंढो। कि आत्मभान गुम हो गया है, देहभान जागृत है, और उस देहभान के अंदर आत्मभान को ढूंढो। बस यही काम है। ये लंका जो है इसके अंदर सीता कहाँ है ये ढूंढो, और ढूंढने के बाद उस पर बैठो, जाओ, बुद्धि को एकाग्र करो, पहुंचाओ, दर्शन कराओ, आत्मदर्शन हो हनुमान जी को। यही तो कारण है, यही तो कथा है। बच्चों को समझाता हूं कि फिर स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे, ये खेल है। आत्मा ही ये खेल खेलती रहती है। वैरायटी धर्म का झाड़ है, और झाड़ के हिसाब से सब धर्म वाले आएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। ऐसे कोई थोड़े ही कहेगा कि कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में जाने का। नहीं, ये तो अनादि और अविनाशी खेल बना बनाया है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता होगा, जिसे प्राचीन में देवी देवता धर्म कहा जाता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि हम अब पुनः वापस स्वर्ग में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आत्मा कह रही है कि हम तमो प्रधान से घर वापस नहीं जाएंगे, स्वर्ग में भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमें ही सतो प्रधान बनना चाहिए। अरे कोई भी नहीं जा सकता, डिफेक्टेड नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हें सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बताता है और कहता है, मैं ही एकमात्र पतित पावन हूँ, इसलिए मुझे याद करो। अपने को वो भी आत्मा समझ करके मुझे याद करो। ऐसे डायरेक्ट बाबा याद नहीं आ सकता है जब तक तुम अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे। इसलिए पहली सारी कवायद किस बात की करनी है, ये कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए, मैं आत्म भान में आ जाऊं वापस, ये देह भान मिट जाए कि मैं शरीर हूं। बाबा ने बताया है, भगवानोवाच लिखा है। यह भी सब बच्चे कहते हैं कि क्राइस्ट ने इतने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु कैसे बना यह कोई ने नहीं जाना। तुम तो अच्छी रीति जानो, पहचानो। आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी या बुरी बनती है, किसी को पता नहीं। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मुझ बाप को याद करो। बाप सभी का मासूक है, तुम सब मेरे आशिक हो। तुम बच्चे यह भी समझो कि मासूक आ गया है, बहुत ही मीठा है,
नहीं तो सभी उसको याद कैसे करेंगे और क्यों। करो याद। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं हो, तुम यह भी जानते हो कि आत्मा अशरीरी है। सब जानते भी हो, परंतु स्वीकार नहीं कर रहा। आपकी बुद्धि, अभी आपका मन, अभी आपके संस्कार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम अशरीरी है। बार बार झट से जरा सी कोई कॉन्शियसनेस आई, तुरंत कोई याद आ जाएगा, अरे हम वो ऐसा हो गया, वो फलाने को इसका फ़ोन आ गया, हम जा रहे हैं, मुरली बुरली गई 1 मिनट में। देख कि भान इतनी ज़्यादा, कोई कर्म का भान इतना प्रबल होता है कि आपको सब छुड़ा देता है 1 मिनट में, कितना ही प्यार हो। देखें ना अपन बच्चे बीच में पटक से कोई कर्म याद आ गया, भगो, कोई कुछ नहीं आ गया, भगो। क्या? क्योंकि बाबा की वैल्यू पता ही नहीं है कि सबसे श्रेष्ठ ये अपन क्या हो गए, ये नास्तिक हैं अपन, इसलिए अपन सोचते दूसरी सब चीज़ें की फर्स्ट प्रायोरिटी है और भगवान की लास्ट प्रायोरिटी है। भगवान के काम में कब आते हैं अपन? जब हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। अरे चलो एक काम है, जा बहाने, क्या ही कहते हो आप लोग। नहा धो लेते हैं टाइम से, सब खड़े हो जाते हैं, यही कहते सुना है मैंने। सब बुजुर्ग भी आएंगे तो क्या ही कहेंगे, अब रिटायर हो गए, ये बढ़िया रहा, मुरली सुनने को मिलती रहती है, जा बहाने हम खड़े हो जाते हैं, जा बहाने हम जग जाते हैं, जा बहाने हमारा नहाना धोना हो जाता है। इसी में लगा हुआ है इंसान। मतलब कन्वर्ट होंगे हम, रियल में हमारा उत्थान होगा, ये किसी को भान ही नहीं है। कोई दुखी अशांत हो गया, अरे एक काम करते हैं, चलो वहाँ चलने लगते हैं, और सुखी हो गया फिर से तो भूल जाएगा तुरंत। अरे अब तो वो दुख तो मिट ही गया, अब तो मेरे पास पावर आ गई, पद आ गया, धन आ गया, बल आ गया, छोड़ो क्या बोली वो बाद में देखें, फुर्सत नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बिजनेस ज़रा बढ़ गया है, फलाना हो गया। प्रायोरिटी किसे है, प्राथमिकता किसे है? संसार को है, शरीर को है, कर्मों को है, बाबा को नहीं है। बाबा लास्ट प्रायोरिटी। जब टाइम बच गया तो देखेंगे, भले समर्पित हो जाओ शरीर से। हम जो पूज्य थे वही हम अपने ही आत्मा को पूजने लगे हैं। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग ही हैं, वो सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को समझ जाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला एक बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानो बाच है तो जरूर शरीर द्वारा ही बाच करेगा ना, वाणी काय से बोलेगा, शरीर से। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है और सुनती है। यह बाबा रेजगारी बता रहा है, बीज और झाड़ है। तुम बच्चे यह भी समझो कि यह झाड़ नया है और आहिस्ते आहिस्ते यह झाड़ वृद्धि को पा रहा है। परंतु याद रखना, इस झाड़ को कीड़े बहुत लगते हैं। क्या सावधानी दे रहा है? हाँ इसको ही कीड़े लगते हैं। यह नया बहुत मीठा झाड़ है और कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते ही रहते हैं, इसीलिए मैं दवाई देता हूँ। एक ही दवाई है। अगर तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार इधर उधर भागते हैं तो बाबा ने बताया है कि मन मनाभव ही दवाई है। बस मन वापस, ये कहाँ फिर से गया, क्यों अविश्वास फैला रहा है, क्यों फिर से भगवान की शक्ति को भगवान में नहीं दिखा रहा, शरीर में, कर्म में दिखाता है, संबंधों में दिखाता है। भगवान सबसे लास्ट। ये कीड़ा है जो लास्ट में भगवान पहुंच जाते, और वो मनुष्य, कोई कर्म, कोई वस्तु, वो बुद्धि और मन में प्राथमिकता में आ गई और वो करना जरूरी है। भाई साहब ये बाद में देखेंगे। सब कर्म से लास्ट बाबा है। उसकी बात सुनना, मुरली सुनना, कुछ भी करना, ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी। याद रख लेना, जिन बच्चों को
मन मनाभव नहीं है उनको कीड़ा खाएगा ही, क्योंकि मन मनाभव ही कीड़े की दवा है। जिसने मन दे दिया उसको कीड़ा नहीं खाएगा। अगर तुमने मन संसार को दिया तो झट कीड़ा खा गया। बाबा तुमसे दूर हो गया, संसार तुमसे अंदर घुस गया तुम्हारे, तुमने उसका सम्मान कर लिया, माया बैठो और ईश्वर को भगाओ। हम कहाँ बैठ जाते हैं? जबरदस्ती क्या ही दिखाया कि सीता जी रावण के पुष्पक विमान में बैठ गई और राम जी से कहा तुम जाके क्या ले आओ? हिरण ले आओ। बस ये हम सब करते, रोज करते। प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाती है। बाबा को कहो तुम काम करो हमारे, हम जरा सोने के मृग बनने के। ठीक है, तुम सोना चाहिए ना, सोने का मृग क्या पूरी लंका में दे देता हूँ मैं, ले फंसो जाइए मैं। चलो भाई इच्छा से तो नहीं बैठी हैं, वो उन्होंने अपनी लकीर को, अपनी मर्यादा को तोड़ने के बाद गई। तो मर्यादा आप तोड़ते हो कि कोई और तोड़ता है? अपनी तो तोड़ रहे मर्यादा। कोई संसार में ऐसा है जो मर्यादा को खुद नहीं तोड़ रहा हो, कोई और तोड़वा रहा हो उससे जबरदस्ती? कि नहीं हमें थोड़ा काम धंधा करना है, थोड़ा नौताजे में जाना है, थोड़ा फलाने जगह बिरादरी में घूमना है। कौन कर रहा है ये सब? फिर थोड़ा रसगुल्ला मिलेंगे वहाँ, यहाँ का मिल रहा है। लेकिन जबकि बाबा ने 8 दिन बाद व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं कि भैया तुम्हें रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला दूंगा मैं हर 8 दिन में दूंगा, भोग लगाएंगे, रोज़ चाहिए रोज़ खाओ यार। लेकिन कम से कम उस चक्कर में फंसो मत संसार में। याद रखना कीड़े वाली चीज़ किसी काम नहीं आती। कोई भी चीज़ हो, अन्न में कीड़ा लगे या पेड़ में कीड़ा लगे, कोई मीठी चीज़ में कीड़ा, वो कोई काम आती है क्या? तो जब आपके विचार में कीड़ा लगेगा और आपका विचार को विचार हो जाएगा, देह दुनिया का हो जाएगा, रिश्ते नातों का हो जाएगा, मन आपका बाबा के विचार से संसार के विचार में डूब जाएगा, तो मन काम नहीं आएगा। कीड़ा लग गया ना मन को। कीड़े लगी हुई चीज को फेंका जाता है, रखा नहीं जाता। फिर फेंक दो इसको। कहाँ ऊंच पद, कहाँ फेंकने वाले। कहाँ मैं तुम्हें गोद में बिठाने को तैयार हूँ, तुम्हें अपने दिल तख्त पर बिठाने को तैयार हूँ, तुम्हें सर पे बिठाने को तैयार है बाबा, गले का हार बनाने को तैयार है। और तुम क्या कहते हैं? कीड़ा है हमारे अंदर, तो तुमको फिर क्या करेगा? फेंक दो इसको। तो कितना फर्क हो जाता है। मीठे बच्चों को समझाता हूँ तो मीठे हो, तभी तो वो बार मीठे मीठे मीठे, बहुत मीठे हो, मीठे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे, क्योंकि मीठे हो रियल में, कीड़ा ना लग जाए इसलिए तो सावधान कर रहा है। तो मीठे मीठे बनो। कोई तो नमकीन बन जाते हैं, लून पानी, कड़वे। कीड़ा लग जाएगा तो वही चीज़, आप गन्ने को देखो, कीड़ा लगे हुआ गन्ना खा के देखा है कभी? कैसा है? भले कीड़ा नहीं दिखेगा लेकिन उसकी कड़वाहट से, लाल रंग से आप समझ जाए मर गए, ये तो कड़वा रखा है, पूरा कीड़ा लग गया इसमें, तो बेकार है, फेंको इसको। तुम सब को बनना क्या था? क्षीरखंड। बन क्या जाते हो? लून पानी। क्षीरखंड यानी क्षीर सागर में जाने वाला कहाँ पहुँच जाता है? नमकीन पानी में पहुँच जाता है। तो नमकीन पानी वाला, खारे पानी वाला कोई काम का है क्या? खारा पानी कोई काम का नहीं। तुम्हें जाना कहाँ है? क्षीरखंड में जाना है, क्षीर सागर में जाना है। कोई के तकदीर में ही नहीं होता है बेचारे, तो वो तदबीर भी नहीं करता है, तरीका ही नहीं ढूंढता है कि मुझे तो मन संसार से। तो देखो जड़ भरत की कथा इसीलिए दिखाई जाती है कि उनको याद रहा। बाबा भी हमको क्या कहते हैं? तुम याद करो। उनको क्या याद रहा? क्या दिखाया? कि पिछले जन्म में वो एक हिरण के चक्कर में भगवान को भूलकर उस हिरण को पाने के, हिरण की पालेंगे, हिरण न मर जाए, हिरण को शेर न खा जाए, हिरण को भूख प्यास से न मर जाए, हिरण को पालना है, मर गए और हिरण बने, ऐसे करके कहानी लिखी गई। तो इस बार उन्हें याद है कि ये पिता कहीं अभियान मुझे अच्छा काम कराएगा, पढ़ाएगा, तो वो पढ़े ही नहीं, मौन, बोले ही नहीं। उनके जी तो गूंगा पैदा भाव है।
क्योंकि उनको क्या दिख रहा था, पूर्व जन्म दिख रहे हैं कि भाई मैं बार बार फंसता किस चक्कर में हूँ, इस वाणी के चक्कर में, कर्म सीधरेपन में, कोई के विचार में फंस जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ, कीड़ा लग जाता है, तो इस बार मुझे कुछ नहीं करना है। वहाँ ऐसे बढ़िया कहानी दिखाई वो जड़ भरत वाली कि उनको पिताजी पढ़ाते, वो बोलते ही नहीं, कहा जी नहीं पढ़े वो, हाँ फेंक दिया। तो फिर पढ़ेगा नहीं तो उन्हें काम धंधा भी नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो अब भाइयों ने पकड़ लिया उसको ज़बरदस्ती, चल खेत में गड्ढा कर, पलाना कर, मेड़ बना, ये कुछ कर। तो अब गड्ढा खोदने के लिए जब उनको दे दिया फावड़ा, तो एक ही जगह गड्ढा खोदते गए जानबूझ के, जहाँ पे अच्छा है उसको ही खोद के बुरे में कर दिया। गड्ढे खेत में खोदना नहीं है, दूसरी तरफ से मेड़ बनानी है, मान लो इस साइड से उस साइड। अगर तुम तरकीब से बनाएंगे तो फिर क्या जीवन भर मेड़ ही बनाते रहो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उल्टा काम करा, जो कोई एक बार ही करा ऐसा उल्टा औंधा कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो पूरा खेती हमारा ख़राब कर दिया, अरे इससे नहीं करवा रहे। वो कुछ भी काम कोई करवाता था उनसे, कुछ भी, कि वो कोई कुछ में भी फंसा न ले, और उन्हें याद रहता था कि मैं फंसूंगा ही नहीं, अब मैं बोलूँगा ही नहीं अब। हाँ, तो तब तक राजा चला आया कोई, तो उसने भी बोला कि भैया यार कार कम पड़ गया है, तो ये एक मोटा थूला सा बैठा हुआ है, तो बेचारे वो कहीं किसी चींटी पे पैर ना पड़ जाए तो उचक उचक के चल। उन्हें कि यार दच्चे लग रहे हैं, इसमें कोड़े मार दो, इसमें फलाना कर दो। तो क्योंकि वो दच्चे लग रहे हैं, तो उन्हें दच्चे बच्चे लगते जाए जी, अच्छा वो नहीं है कहार, नहीं तो अब यार कहार ही बने फिर दुनिया भर के अच्छे तुम कहार बन गए। जैसे कोई घर में होता है ना, अच्छी रोटी पकाने लग जाओ, अच्छी गृहस्थी चलाने लग जाओ, तो उसको भजन कोई करने देगा? मैंने कि बहू चाय ले आओ, बहू तुम पकौड़ी अच्छी बनाती हो, ने बनाई दी हो, बहू ज़िंदगी भर पकौड़ी तलती रहे, फिर भजन करेगी क्या? करने दोगे क्या? बहू कपड़ा अच्छे प्रेस करती है, तो बस फंस गए। तुमने अच्छे कर दिए, जला दिए तो छुड़वा देंगे, और कर दिए सही तो अरे यार बहुत अच्छा कर दिए, ये तो सब काम, ये फलाना काम बहुत अच्छा किया, ये देख। आप ये मत सोचिए कि वो लोग तुम्हें दोहन कर रहे हैं, तुम्हें भगवान की याद में विघन बन गए हैं। सेवा तो है, कोई मना ही नहीं है कि सेवा मत करो, चतुराई से मत करो, बाबा वो भी नहीं कहते, लेकिन ऐसा करो कि फंसो मत। चाहे मना करना सीख जाओ कि नहीं मुझे तो बाबा को याद करना है, नहीं तो कहाँ करते हो मना, कहाँ करते हो? विकार में जाने के लिए कोई मना करता है? आप बता दो जरा, कोई ने अपन में से किया हो भगवान की सेवा समझ करो कि नहीं हम तो ये अच्छा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, काम में नहीं जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे, मोह नहीं फंसेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। कोई मना करते हैं? अपन नहीं करते, फंस जाते हैं। उदाहरण दे रहा है, लेकिन ये बात मन में नहीं लिया होगी। हाँ, सेवा तो करना है, अपने शरीर से कतराओ सेवा करना, परंतु फंसना नहीं है। फंसना नहीं है, मन से नहीं फंसना। पहला व्यक्ति मन से ही फंस जाता है, बाद में वो उसके लिए तैयार है, सब चीज़ों के लिए, कर्म तो कतराओ शरीर, जीव रस खाने के लिए तैयार है। चाहे आपको मना ही करी जाए कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोई भी मना करे, वैसे कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो स्वाद आपने ले रखा है वो आपको क्या कर देगा, अरे अबे ले लेते हैं एक बेर कछुना है रो। भले डायबिटीज बढ़ जाए किसी की, वैसे ही विकार है, भले ही मर जाए, भले ही हमारी सीढ़ी नीचे उतर जाए, हम गड्ढे में चले जाएं, लेकिन हम दृष्टि से विषयी, कान से विषयी, मुख से विषयी बने ही रहते हैं। बाबा मना कर रहा है, फंसो मत इंद्रियों में, फंसो मत शरीर में, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम इंद्रियां हो ही नहीं, तुम अशरीर ही हो, तुम बिंदु रूप हो, तुम अनादि हो, अविनाशी हो, तुम एक लाइट हो, एक प्रकाश हो, तुम मेरे शिव संगिनी पॉइंट ऑफ लाइट हो। लेकिन अपन सब काय में फंसे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा चख लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं गलत, थोड़ा इधर उधर का परचिंतन परदर्शन कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। नेक से क्या फर्क पड़ा? अबे नेक करके देखते हैं वापस लौटे आएंगे, लेकिन लौट सकते हैं क्या? जाने का रास्ता है, चल घंटा जाएंगे। बाबा वही कह रहे कि क्षीरखंड होना था, लून पानी बन जाते। बार बार कहता है, बार बार समझाता है, रोज समझाता है प्रभु परमेश्वर आकर, इतना कृपालु दयालु है भगवान। बच्चे देखो तुम फिर गलती कर रहे हो, देखो मान जाओ,
देखो मान जाओ, लेकिन अपन सब दिन भर उस देह के भान में, उसी में शक्ति समझते हैं। तुम स्टूडेंट हो और हर सब्जेक्ट में होशियार बनो। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट होती है, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। कितना सब याद करते हो, बोलो, ये तो ठीक है ना। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं, सब सब्जेक्टों पर ध्यान देना होगा। अगर मुरली पर ध्यान दे रहे हो तो योग पर भी ध्यान देना है, तो धारणा पर भी ध्यान देना। कहीं मेरी धारणा कोई चूक न जाए, तो फिर सेवा पर भी ध्यान देना कि मैं ईश्वरीय सेवा करूं, किसी का चिरपन नहीं, ईश्वरीय सेवा। ऐसा काम करूं जिससे आत्माएं प्रसन्न हो। शरीर के प्रसन्न होने की कोई बात ही नहीं है। मैं शरीर का सेवक नहीं हूं, आत्मा का सेवक हूं। याद रखो इस बात को। तुम्हें ज्ञान चाहिए तो चाल चलन भी तुम्हारे अच्छे चाहिए, तो देवताई गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना बहुत अच्छी चीज है। कोई भंडारी के पास भी कोई आए तो कहो मन मना भव, शिव बाबा याद करो, विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। बाबा को याद करो, औरों को भी बाबा का परिचय दो। इसके लिए ज्ञान के साथ योग जरूर चाहिए। जानकारी है, ये ज्ञान मतलब क्या है? सिर्फ जानकारी है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, यहाँ गड्ढा है या यहाँ कीचड़ है या यहाँ लून पानी है, यहाँ ये क्षीर सागर है। तुम्हें ज्ञान है मात्र, उससे क्या होगा? जब तक कि तुम उस पर चलोगे नहीं तो पहुंचोगे क्या? बाबा को याद करो, औरों को भी बाबा का परिचय दो। बहुत इजी है अंधों की लाठी बनना। और प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाते हैं, ये नरक है। बाबा कह रहा है मुझे याद करने से पवित्र बन जाते हैं, और पवित्र बन करके पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। दुनिया बनाऊंगा पवित्रता की, मुझे याद करो तो पवित्र बनोगे। तरीका दूसरा कोई है नहीं पवित्र बनने का, कोई दूसरा तरीका नहीं पवित्र बनने का। मात्र बाबा की याद ही एकमात्र तरीका है पवित्र बनने का। और पवित्र दुनिया में जाना, तो बाबा को याद करके पहले पवित्र तो बनो, तभी तो जाओगे। मन मनाभव हो जाओ, हूबहू तुमको गीता सुना रहा हूं। गीता का भगवान कौन है? स्वर्ग का गेट कौन खोलता है? शिव बाबा। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें रेजगारी में मत फंसो। बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से सबसे बात करनी चाहिए, और मन वाणी और कर्म से सबको सुख देना चाहिए। आत्मा को सुख दो, शरीर को नहीं, आत्मा को सुख। और आत्मा को सुख किससे मिलता है? ईश्वरीय गुणों से मिलता है। शरीर किसी प्रक्रिया से सुख नहीं मिलता। ये सब सब्जेक्ट हैं, सौगात आकर देनी है। हम तुमसे क्या लें, फिर तुम्हारी याद रहेगी। जैसे कोई उस भंडारी को कुछ देता है तो वो क्या कहती है? मैं तुमसे कुछ नहीं लेती। तुम कुछ दे जाओगे अभी तो मुझे फिर तुम्हारी याद आएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। कई लोग गिफ्ट देते हैं ना, किस लिए देते हैं? एक्चुअल में पहली बार कोई मिलेगा तो गिफ्ट दी जाती है। क्यों? चलन है। कहीं किसी का तुम सगाई संबंध करने जाओ तो गिफ्ट देते हो, क्या ही हो जाता है उससे? याद आने लगती है। बस ये फंसने और फंसाने के तरीके हैं। और भगवान इतनी बड़ी गिफ्ट, वैकुंठ स्वर्ग गिफ्ट देने को तैयार खड़ा है, लो मेरे से भी ले लो। तो अपन उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते। चल नहीं, याद ही नहीं है कि वो गिफ्ट तुमने, वो बाद में देखेंगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शंका रहती है उसके प्रति, क्योंकि हम सब क्या हो गए हैं? नास्तिक हो गए हैं। हमारी भगवान में आस्था ही नहीं है, संसार में आस्था है, संसार पर विश्वास है। और भले रोज धोखे हो रहे हैं, लेकिन आस्था और विश्वास कहाँ टिक गया है?
संसार पर टिक गया, शरीर पर टिक गया। शरीर रोज धोखा दे रहा है, सब किसी न किसी का छूट रहा है, छूट के चला गया, आत्मा अलग रह गई, शरीर अलग हो गया, तब भी धोखा दे दिया ना उसने। लेकिन नहीं, जब छूटता है तब समझ में आता है, और यार जी क्या हो गया एकदम से, हम तो सोच रहे थे ये तो रहेगा परमानेंट, ये तो अलग हो गया हमसे, ये कैसे हो गया। तो शिव बाबा के भंडारे से जो मिले वह शिव बाबा की याद में रहेगा। अच्छा है, अच्छा मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए क्या करो, आपस में छीरखंड होकर रहो, मीठा होकर रहो, कभी भी लून पानी नहीं, किसी के प्रति खटास नहीं, किसी के प्रति हाँ द्वेष घृणा ईर्ष्या उसके अवगुण ना देखें किसी के। वो आत्माएं हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सब शरीर के द्वारा एक्टिंग कर, आत्माएं हैं वो सब अंदर बैठे। हमको क्या दिखते हैं, उसके ऐब दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं। तुम सबको सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना है, कोई एक पर नहीं कि बस मुरली सुन ली हो गया काम। एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, जानकारी से अकेले से काम नहीं। अगर पुरुषार्थ करना है, कोई मंजिल चलनी है और आपने कहे अच्छा तुम बता दो हमें जाना किधर रास्ते से, कौन सा रास्ता चलते, कौन सी रोड गई है, तो बाबा बस इतना ही बताएगा कि मुझे याद करने से पवित्र बनोगे, ये रोड है, उसने बता दी अपन को। चलेगा कौन, बाबा चलेगा क्या, पहुँचेगा कौन, जाना किसको है, कि पूछने वाला जाएगा क्या, वो तो खड़ा ही है वहीं। आप पूछते हो ना दूसरे किधर को रास्ता है, लेफ्ट मुड़ें के राइट जाएं कि सीधे चले जाएं, हर जगह तिराहे चौराहे हैं, तो बार बार चिंतन बंधन में आते रहना पड़ेगा। और जाओगे और आएगा, अंदर घुसोगे तो कई रास्ते हैं, उनमें बाबा का डायरेक्शन है श्रीमत पर कैसे कैसे जाना है, पूरा अटेंशन। दूसरा पॉइंट है, सदगति के लिए बाप जो श्रेष्ठ मत दे रहा है उस पर चलो और सबको श्रेष्ठ ही मत सुनाओ। स्वर्ग में जाने का सबको रास्ता दिखाओ और खुद चल पड़ो। मैं जा रहा हूँ भैया, तुम्हें आना हो तो आ जाना, एक ही रास्ता है, बाबा की याद, बस। उसी से आपके अंदर क्या हो गई, उसकी धारणा हो जाएगी दिव्य गुणों की, और सेवाधारी बन जाओगे। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसा कभी मत कहना, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, मत कह देना। आप रहमदिल हो, विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारे मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल ही निकलें। दिल शिकस्त वाला कोई बोल, तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं याद कर सकते, तुम तो बाबा के मार्ग पे, हम देखो ज्ञान में चलते हैं, तुम चल ही नहीं सकते, कभी किसी से मत कहो। सब आत्माएं पाठ बजा रही हैं भाई। अगर कोई कहे कि हम भजन करके ही तरेंगे तो फिर रावण या हिरणाक्ष कैसे कैसे दिखा दिए कि वो तो 100 गाली देता रहा 100 बार और फिर भी उसका तारण कर दिया। क्या है, उसने कहा ये इसका अंतिम जन्म है, अब ये पुरुष पुनः पार्षद बनेगा, इसको मुक्ति देता हूँ। वो एक्टिंग कर रहा है। इसलिए कभी किसी से कमजोरी का इशारा भी मत करो, शिक्षा भी मत दो। पहले समर्थ बनकर शिक्षा दो, पहले धरती पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, तब बीज डालो, और हर बीज का फल जरूर निकलता है, ये याद रखो। मैं जो बोऊंगा वही मुझे ही काटना है। इसे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र होगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का ही अनुभव करो। बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का ही अनुभव करो। ओम शांति।